हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम विष्णु भगवान जी के अवतार नरसिंह भगवान जी की पूरी कहानी सुनेंगे। उनने किस प्रकार अवतार लिया और नरसिंह भगवान जी का मंदिर किस क्षेत्र में स्थित है, पूरी जानकारी इस वीडियो में है, जो कि इस प्रकार है। कश्यप नामक ऋषि एवं उनकी पत्नी दिति को दो पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे का हिरण्यकशिपु था। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा हेतु वराह रूप धरकर मार दिया था। अपने भाई की मृत्यु से दुखी और क्रोधित हिरण्यकशिपु ने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अजेय होने का संकल्प किया। सहस्रों वर्षों तक उसने कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अजेय होने का वरदान दिया। वरदान प्राप्त करके उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, लोकपालों को मारकर भगा दिया और स्वर्ग संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया। देवता निरुपाय हो गए थे। वे असुर हिरण्यकशिपु को किसी प्रकार से पराजित नहीं कर सकते थे। ब्रह्मा जी की हिरण्यकश्यप कठोर तपस्या करता है। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वरदान देते हैं कि उसे न कोई घर में मार सके, न बाहर, न अस्त्र से और न शस्त्र से, न दिन में मरे न रात में, न मनुष्य से मरे न पशु से, न आकाश में न पृथ्वी में। इस वरदान के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रभु भक्तों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, लेकिन भक्त प्रहलाद के जन्म के बाद हिरण्यकश्यप उसकी भक्ति से भयभीत हो जाता है, उसे मृत्युलोक पहुंचाने के लिए प्रयास करता है। इसके बाद भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लेते हैं और हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। भगवान नरसिंह में वे सभी लक्षण थे जो हिरण्यकश्यप की मृत्यु के वरदान को संतुष्ट करते थे। भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप का नाश हुआ, किंतु एक और समस्या खड़ी हो गई। भगवान नरसिंह इतने क्रोध में थे कि लगता था जैसे वे प्रत्येक प्राणी का संहार कर देंगे। यहाँ तक कि स्वयं प्रहलाद भी उनके क्रोध को शांत करने में विफल रहा। सभी देवता भयभीत हो भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। परमपिता ब्रह्मा उन्हें लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे अपने अवतार के क्रोध शांत कर ले, किंतु भगवान विष्णु ने ऐसा करने में अपनी असमर्थता जतलाई। भगवान विष्णु ने सबको भगवान शंकर के पास चलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि चूंकि भगवान शंकर उनके आराध्य हैं, इसलिए केवल वही नरसिंह के क्रोध को शांत कर सकते हैं। और कोई उपाय न देखकर सभी भगवान शंकर के पास पहुंचे। देवताओं के साथ स्वयं परमपिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु के आग्रह पर भगवान शिव नरसिंह का क्रोध शांत करने उनके समक्ष पहुंचे, किंतु उस समय तक भगवान नरसिंह का क्रोध सारी सीमाओं को पार कर गया था। साक्षात भगवान शंकर को सामने देखकर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, बल्कि वे स्वयं भगवान शंकर पर आक्रमण करने दौड़े। उसी समय भगवान शंकर ने एक विकराल ऋषभ का रूप धारण किया और भगवान नरसिंह को अपनी पूंछ में लपेटकर खींचकर पाताल में ले गए। काफी देर तक भगवान शंकर ने भगवान नरसिंह को वैसे ही अपने पूंछ में जकड़ कर रखा। अपनी सारी शक्तियों और प्रयासों के बाद भी भगवान नरसिंह उनकी पकड़ से छूटने में सफल नहीं हो पाए। अंत में शक्तिहीन होकर उन्होंने ऋषभ रूप में भगवान शंकर को पहचाना और तब उनका क्रोध शांत हुआ। इसे देखकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के आग्रह पर ऋषभरूपी भगवान शंकर ने उन्हें मुक्त कर दिया। इस प्रकार देवताओं और प्रहलाद के साथ साथ सभी सत्पात्रों को दो महान अवतारों के दर्शन हुए। ओम उग्रम वीर महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंह भीषण भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम्। हे क्रोध एवं शूर वीर महाविष्णु, तुम्हारी ज्वाला एवं ताप चतुर्दिक फैली हुई है। हे नरसिंहदेव, तुम्हारा चेहरा सर्वव्यापी है। तुम मृत्यु के भी यम हो और मैं तुम्हारे समक्ष आत्मसमर्पण करता हूँ। नरसिंह अथवा नरसिंह मानव रूपी सिंह को पुराणों में भगवान विष्णु का अवतार माना गया है, जो आधे मानव एवं आधे सिंह के रूप में प्रकट होते हैं। जिनका सिर एवं धड़ तो मानव का था, लेकिन चेहरा एवं पंजे सिंह की तरह थे। वे भारत में, खासकर दक्षिण भारत में वैष्णव संप्रदाय के लोगों द्वारा एक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, जो विपत्ति के समय अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। पूजन विधि। प्रार्थना। नरसिंहदेव के बारे में कई तरह की प्रार्थनाएं की जाती हैं, जिनमें कुछ प्रमुख ये हैं। नरसिंह मंत्र। ओम उग्रम वीर महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंह भीषण भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम्। हे क्रोध एवं शूर वीर महाविष्णु, तुम्हारी ज्वाला एवं ताप चतुर्दिक फैली हुई है। हे नरसिंहदेव, तुम्हारा चेहरा सर्वव्यापी है। तुम मृत्यु के भी यम हो और मैं तुम्हारे समक्ष आत्मसमर्पण करता हूँ। श्री नरसिंह स्तवः। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। प्रहलाद हृदयाह्लादम भक्ता विधा विदारण शरदेन्दु रुचि बंदे पारिंद बदनम हरि। 1 नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादाह्लादायिने हिरण्यक्षिपो बक्षः शिलातंक नखाल्ये। 2 इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो यामितो नरसिंह
बर्हि नरसिंहो हृदय नरसिंहो नरसिंह मादि शरण प्रपदे। 3 तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रेद दलित हिरण्यक्षिपुत्नुबुदम केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। 4 वागीशायस्य बदने लक्ष्मीयस्य च बक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित्त नरसिंह भजे। 5 श्री नरसिंह जय जय नरसिंह प्रहलादेश जय पद्मामुख पदम भरेगम। 6 नरसिंह देव के नाम संपादित करें। नरसिंह नरहरि उग्रवीर महाविष्णु हिरण्यकशिपु अरि तीर्थस्थल निरा नरसिंहपुर जिला पुणे राज्य महाराष्ट्र नरसिंह देव मंदिर खरकड़ा खेतड़ी राजस्थान। यह मंदिर सत्युगकालीन है। कहते हैं कि यहाँ पर भृगु ऋषि ने तपस्या की थी। जब विष्णु जी ने नरसिंह जी का अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया तब भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को याद किया और तब भगवान नरसिंह जी ने उन्हें दर्शन दिए और यहाँ पर अपने नाखूनों से एक कुंड का बनाया और अपने शरीर को साफ किया और यहीं पर अंतर्ध्यान हुए। यहाँ पर नरसिंह चौदश को भगतों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर को औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था, बाद में इसका फिर से जीर्णोद्धार हुआ है। उदामांडी झुंझुनू यह मंदिर 1331 में बनवाया गया था। बहुत ही विशाल और भव्य मंदिर है। मथुरा अति प्राचीन मथुरापुरी में भगवान नरसिंह का मंदिर मानिक चौक में स्थित है। यहाँ भगवान नरसिंह और वाराह की घाटी है। यहाँ नरसिंह चौदस को भगवान नरसिंह का उत्सव मनाया जाता है तथा लीला भी की जाती है। मायापुर इस्कॉन में नरसिंह देव का मंदिर है। यह मंदिर नदिया जिला पश्चिम बंगाल में स्थित है। बीकानेर लखोटियों के चौक में वर्षों पुराना नरसन समेत पूरे शहर में कुल 4 नरसन मंदिर है। ग्राम असवाल कोटुली जिला अल्मोड़ा तहसील भिक्यासन में भी एक नरसिंह का प्राचीन मंदिर है। हाटपिपलिया नरसिंह मंदिर हाटपिपलिया में भगवान नरसिंह की 7.5 किलो वजनी पाषाण प्रतिमा है जो कि हर वर्ष डोल 11 पर्व पर भमोरी नदी पर 3 बार तैराई जाती है। बनमनखी बिहार राज्य के पूर्णिया जिला के बनमनखी में सिकलीगढ़ धरहरा गांव है। बताया जाता है कि इसी गांव में भगवान नरसिंह अवतरित हुए थे और यही वो गांव है जहां भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका अपने भतीजे को गोद में लेकर आग में बैठी थी। मान्यता के मुताबिक यहीं से होलिका दहन की परंपरा की शुरुआत हुई थी। ऐसी मान्यता है कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का किला सिकलीगढ़ में था। गांव के बड़े बुजुर्गों की माने तो अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए खंभे से भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था। मान्यता है कि उस खंभे का एक हिस्सा जिसे माणिक्य स्तंभ के नाम से जाना जाता है वो आज भी मौजूद है। इसी स्थान पर प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का वध हुआ था। खास बात यह है कि माणिक्य स्तंभ 12 फीट मोटा है और करीब 65 डिग्री पर झुका हुआ है। गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण के 31वें साल की तीर्थांक विशेषांक में भी सिकलीगढ़ धरहरा का जिक्र किया गया है। शरभ और नरसिंह युद्ध विष्णु पुराण और शिव महापुराण के साथ साथ लिंग पुराण में भी वर्णित है। ये कथा कुछ इस प्रकार है। हिरण्यकशिपु के वध के पश्चात भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करने में प्रहलाद भी विफल हो गए थे। उन्हें शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शंकर से गुहार लगाई। देवों की प्रार्थना पर महादेव ने पहले अपने गण वीरभद्र को उन्हें शांत करने भेजा, लेकिन वीरभद्र विफल हो गए। ब्रह्मा जी के अनुरोध पर भगवान शिव ने शेर, मनुष्य और शरभ नामक पक्षी, एक जंगली पक्षी जो शेर से भी अधिक बलवान था और जिसके 8 पैर थे, का मिश्रित रूप लिया और इसी रूप में वे भगवान नरसिंह के सामने पहुंचे। नरसिंह रूपी भगवान विष्णु को शांत करने के लिए शरभ रूपी भगवान शिव ने पहले विष्णु स्तुति का पाठ किया, लेकिन नरसिंह रूपी विष्णु जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। इसके बाद शरभ रूपी भगवान शिव नरसिंह रूपी भगवान विष्णु को अपनी पूंछ में बांधा और खींचकर पाताललोक ले गए। उन्होंने शर्भेश्वर की पकड़ से छूटने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन वे छूट ही नहीं पाए। इसके बाद नरसिंह रूपी भगवान विष्णु ने शिव स्तुति का पाठ किया और वापस अपने मूल विष्णु स्वरूप में आ गए। नरसिंह भगवान का मंदिर बारान राजस्थान में इंदिरा मार्केट में स्थित है, जो दशकों पुराना है। यह मंदिर आदिगौड़ ब्राह्मण समाज का है। ऐसी किंवदंती है कि जहां मंदिर है वहां नागा साधु भ्रमण के लिए जा रहे थे, वहां विश्राम के लिए रुके। उनके पास नरसिंह भगवान की अष्टधातु की प्रतिमा थी। उन्होंने उसे वहां पूजन के लिए निकाला और जब जाने लगे तो वो प्रतिमा वहां पर भारी हो गई और उनसे नहीं उठी। तो उन्होंने उस स्थान के आसपास के लोगों को बुलाया, जिनमें से अधिकांश आदिगौड़ ब्राह्मण समाज के थे। तो उन्हें नागा साधुओं ने आग्रह किया कि यह प्रतिमा हम यहाँ रखना चाहते, अतः सेवा पूजा आप करें और यहाँ मंदिर बनाए। तब वहाँ एक कच्चा मंदिर बनाया गया, बाद में इसे पक्का बना दिया गया। आज भी हर वर्ष आदिगौड़ ब्राह्मण समाज द्वारा नरसिंह प्राकट्य दिवस धूमधाम से मनाया जाता है और भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाती है, जिसका स्वागत बारान शहर के सभी समाजों द्वारा पुष्प वर्षा कर किया जाता है।
ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ आप सब बने रहिए फ्रेंड्स। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या भगवान जी की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए, या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय विष्णु भगवान की।